म्यांमार में सेना के तख्तापलट के बाद शनिवार को हुए एक सशस्त्र हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। ये हमला म्यांमार के स्वशासित क्षेत्र के पूर्व प्रमुख निकाय सदस्य के काफिले पर किया गया। मारे जाने वाले लोगों में 9 आम नागरिक और 3 पुलिस कर्मी शामिल हैं। इस बीच देश में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ चुका है और प्रदर्शनकारियों में शिक्षक और छात्र भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जिस काफिले पर हमला हुआ वो देश के स्वशासित क्षेत्र कोकांग में केंद्रीय कर्मचारी समिति के पूर्व सदस्य यू खिन माउंग लुइन का था। माउंग लुइन के काफिले पर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के 20 सदस्यों ने राजधानी लशिकाओ के लौकाई के रास्ते पर यह हमला किया। म्यांमार में तख्तापलट के बाद लोगों का सैन्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़कों पर छात्र और शिक्षक लगातार उतरकर सैन्य सरकार से मांग कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं कि सत्ता दोबारा से राजनेताओं के हाथ में सौंप दी जाए। तख्तापलट के बाद से देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि राजधानी यंगून में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके कारण लगातार सेना ने कार्रवाई करते हुए इंटरनेट पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तख्तापलट के बाद यंगून के 2 यूनिवर्सिटी में हुई सबसे बड़ी रैलियों में प्रदर्शनकारी 3-3 उंगलियों को दिखा रहे हैं, जो विरोध जताने के लिए द हंगर गेम्स नाम की फिल्म से प्रेरित था। इस अंदाज में म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। वो लॉन्ग लिव मदर सू का नारा लगा रहे थे। मदर सू के जरिए अपदस्थ नेता आंग सान सू का जिक्र किया जा रहा था, जिन्हें हिरासत में रखा गया है। इसके अलावा हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते के भी नारे लगाए गए। यंगून यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक लेक्चरर ने सेना के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि हम उनके साथ कभी नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह की सरकार जल्द से जल्द खत्म हो जाए। गतिरोध उस समय से बढ़ता जा रहा है जब से सेना ने ऐलान किया है कि वो साल भर के लिए सत्ता ग्रहण करने जा रही है। हालांकि उसका यह ऐलान इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि दशकों तक सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की वहां बहाली हो रही थी। प्रदर्शन के दौरान देश के सबसे बड़े शहर यंगून में विपक्ष लोगों ने अपनी खिड़कियों के बाहर गमले और बर्तन पीट कर भी विरोध जताया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वे सरकार का निशाना बने। हालांकि अब छात्रों और चिकित्सा कर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और इनमें से तो कुछ काम करने से भी अब इनकार कर रहे हैं।